हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सेंटेशन अजीतगढ़ से। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक है वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमने पिछले जो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, किसी भी चार्ज कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा होता है उस पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक प्रेशर हमने फाइंड किया था। जैसे मान लो ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको हमने चार्ज कर रखा है, तो इस पे इसकी जो सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हमने देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स को, और साथ में इलेक्ट्रिक जो प्रेशर था उसको भी हमने देखा था। अगर हम इलेक्ट्रिक प्रेशर की फॉर्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमने पिछले टॉपिक में ये देखा था। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो था वो हमने ये देखा था इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस, ये देखा था। तो अभी हमको इस इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑन सरफेस, ये हमको इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर हम बात करें कि अगर हम इस जो चार्ज कंडक्टर है इसको और हम अगर चार्ज करते हैं, इसको चार्ज और दिया जाता है, तो चार्जिंग के केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम इसमें चार्ज इंक्रीज करेंगे उसके साथ में क्या होगा, तो उससे क्या होगा, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब चार्ज हम इंक्रीज करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो पहले से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर आप और उसको चार्ज करना चाहते हो, तो ये जो पहले से यहाँ पे जो प्रेजेंट है चार्ज, वो क्या करेगा, बाहर से और हम जो चार्ज देंगे उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। एंड फॉर प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के लिए जो प्रेशर की डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब हम बाहर से कोई चार्ज और हम यहाँ पे इसको देते हैं तो उस फोर्स के अपोज में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। या हम बोले कि जब हम इसको और चार्ज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाय फोर्स हमको ये चार्ज इसको देना पड़ेगा। तो अब जब यहाँ पे वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर और फोर्स, तो वो जो वर्क डन होगा वो इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ पे देखना है, जब हम बाहर से चार्ज और देंगे, उसको और चार्ज करेंगे, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे तो हमको यहाँ पे उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। अब एक चीज़ और है, जब हम यहाँ पे हम वर्क डन करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको हमने चार्ज किया है और इस पे चार्ज हम इंक्रीज करते हैं। तो चार्ज इंक्रीज करने पे क्या होगा, इसकी जो रेडियस है, जैसे मान लो इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, या इसकी साइज है, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बाहर से हम फोर्स लगाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। ये जो स्फीयर है कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस होगी इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज ये जो कंप्रेशन है वो डी आर है, ये कंप्रेशन क्या है, डी आर, ये वाला जो कंप्रेशन है डी आर है। तो पहले जो रेडियस थी आर थी, अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी आर माइनस डी आर हो जाएगी।
ठीक है। कंप्रेशन की वजह से क्या हो गया, इसकी साइज कम हो गई, रेडियस कम हो गई। तो हमने कंप्रेशन किया और कंप्रेशन में क्या करना पड़ा हमको, वर्क डन करना पड़ा। तो हम उस वर्क डन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर, या हम इसको ये भी बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे कि ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है, अगर हम फोर्स की बात करें, इसकी प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी क्या होगा, आउटवर्ड में होता है। तो एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर तो हमने यहाँ पे देखा, ये फॉर्मूला होता है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एरिया किसका लेंगे, जो ये हमने कंडक्टर लिया है, स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, इसका सरफेस एरिया। और किसी भी स्फेयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस है आर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ए इक्वल्स टू क्या है, एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करें डी आर, जो कंप्रेशन हमने किया है, इस कंप्रेशन में कितना वर्क डन होगा उसकी बात करते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो वर्क डन इन डी आर कंप्रेशन क्या होगा, देखो स्मॉल कंप्रेशन है ये, वेरी स्मॉल। तो वर्क डन जो होगा वो भी स्मॉल होगा। हम इसको क्या लेंगे, डी डब्ल्यू लेंगे। क्या लेंगे, डी डब्ल्यू। तो ये क्या होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हम यहाँ पे एफ ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, जो कंप्रेशन होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा। पहले जो सरफेस थी वो ये था, सरफेस की पोजीशन, अब सरफेस की पोजीशन यहाँ आ गई है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, डी आर। तो एफ इंटू डी आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें फोर्स की, तो इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड से जो फोर्स की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी हमने, ये हमारे पास आ गया। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये तो हो गया वर्क डन। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, जब कंप्रेशन होता है तो ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। अब और हम बात करें यहाँ पे, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है किसका, इस कंडक्टिंग स्फीयर का, तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या हम बोले डिक्रीजिंग वॉल्यूम जो है कंडक्टिंग स्फीयर का, वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम और डिक्रीजिंग वॉल्यूम है वो स्मॉल है, तो उसको हम डीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे वो कितना है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो वॉल्यूम होगा उसको हम dV से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, dV इक्वल्स टू, तो देखो यहाँ पे ये जो कंप्रेशन हुआ है dr, तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो चेंज हो रहा है, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो इसका सरफेस एरिया होगा स्फीयर का उसको हम क्या कर देंगे, इस कंप्रेशन जो ये रेडियस में चेंज हुआ है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया तो क्या है इसका 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर कंप्रेशन, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम हो गया है। ये चेंज इन वॉल्यूम, या हम बोले कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अब अगर इक्वेशन 3 और 4 को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 इक्वेशन है इसमें ये जो वैल्यू है ये dV को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये हमको सेम यहाँ पे दिख रही है, तो इसकी जगह रिप्लेस क्या कर देंगे, dV रिप्लेस कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे dW इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे dV, तो ये आ गया हमारे पास dV। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट करें। अब आगे हम बात करें इसमें, तो देखो ये वर्क डन आ गया। अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें यहाँ पे, या फिर हम एनर्जी की बात करें, तो वो क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो वर्क डन हुआ है वही क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल जो वर्क डन या टोटल एनर्जी होगी इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो W इक्वल्स टू, या फिर एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर dW का W हो जाता है इंटीग्रेशन से, और इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV। ठीक है, ये हम ले सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 5। अब हम बात करें कि जो हेडिंग था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। देखो एनर्जी डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है उसको हम एनर्जी डेंसिटी की टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब नाउ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर इस dV को इधर dW से डिवाइड कर दें, dW को dV से डिवाइड करेंगे, dW अपॉन dV, तो क्या आएगा हमारे पास dW अपॉन dV इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है dW या बोले du, तो ये क्या हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर dW को du लिखें, dW की जगह क्या लिख लेते हैं du क्या एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और अपॉन में dV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ जाता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ज़्यादा इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर देते हैं टोटल जो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं U इक्वल्स टू
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में है? ये सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है, और इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा कि एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड करते हैं, और इसी को हम एनर्जी डेंसिटी की टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, ये अच्छे से आना चाहिए हमको। तो आज के लिए ये इतना ही। थैंक यू।